प्रणाम। आज मैं एक अलग सब्जेक्ट पर थोड़ी सी अलग जानकारी आपको देना चाहता हूं। बार बार ये मांग उठ रही है कि भाई नीतीश राणे बहुत ही खतरनाक ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम समाज में कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति नफरत भी बढ़ रही है। तो उनको मंत्री पद से निकाल दो, ऐसी मांग हो रही है। ये मांग बहुत जोर से चल रही है और कल जो एक बीड डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद में विस्फोट करने की कोशिश की गई, हुआ भी विस्फोट मस्जिद में, तो उसका भी संबंध नीतीश राणे के भड़काऊ भाषणों से दिया जा रहा है कि जिन दो लड़कों को पकड़ा गया, इसके बारे में जिलेटिन का उपयोग करके कर रहे थे, उन दोनों ने बोला कि नीतीश राणे की भाषण से हमको प्रेरणा मिली और हम उसके लिए ये जिलेटिन कांडी का उपयोग करके ये करना चाहते थे, बम से उड़ा देना चाहते थे। ये अब उनकी जबानी जो आई है वो मीडिया में अभी तक पुलिस ने रिलीज नहीं की है, मगर लोगों को झनक लगी है कि उन दोनों ने ये कबूल किया कि हमको इसकी प्रेरणा नीतीश राणे के भाषण से मिली। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर उन दोनों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया है तो वो पुरावा माना जाएगा, फिर नीतीश राणे पर उसका बुरा असर होना संभव है, बिल्कुल संभव है। पर मुझे एक बात ऐसी लगती है कि नीतीश राणे जो भी बोल रहे हैं ना, वो उनके मन की बात नहीं, उनके दिल की भी बात नहीं। क्योंकि मेरे पास नीतीश राणे के कुछ वीडियो आए हैं। अभी एक मेरे टीम बोल रही है कॉपीराइट का मामला रहता है, आप वो मत दिखाओ, कम इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। नहीं तो मैं दिखाने के लिए उत्सुक था। उसमें मजार जो होती है उसके ऊपर चादर चढ़ाते वगैरह, ऐसे उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स, फोटोज़ मेरे पास किसी ने भेजे हैं। उसमें तो वो एकदम सेक्युलर रखते हैं और अपने मुस्लिम बांधवों से उनका भाईचारा भी बहुत अच्छी तरीके का मुझे दिखता है। वो जो वीडियोज़ हैं मेरे पास आए हुए, उसमें नीतीश राणे वो नीतीश राणे नहीं है जो आज आपके सामने है। लव जिहाद के माध्यम से जो मोर्चे निकले महाराष्ट्र में, उसका नेतृत्व उन्होंने किया। आज भी महाराष्ट्र में युवा चेहरा अगर हिंदुत्व का प्रतीक किसी को मानना है आपको, तो नीतीश राणे को ही मानना पड़ेगा। वो अभी हिंदू हृदय सम्राट वगैरह के लेवल पे नहीं है, पर युवा हृदय सम्राट तक तो जाने की कोशिश में है। नीतीश से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उसने मुझे बोला था कि मैं जो भी करूँगा इसके आगे ज़िंदगी में या बोलूँगा, वो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जो कोर कमेटी है उनके सलाह मशविरे के बिना नहीं करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और फडणवीस साहब भी इनडायरेक्टली इसकी स्वीकृति दे चुके हैं, कि नीतीश राणे जो भी बोलता है वो संघ परिवार की धारणा है, भूमिका है। तो अगर वो संघ परिवार की ही जो अंतस्थ बात है वो सबके सामने रख रहा है, तो हम उसे दोष नहीं दे सकते, हम उसे दोष नहीं दे सकते। उल्टा ऐसा है कि इस बार उसको मंत्रिमंडल में लिया ही गया इसलिए है कि हिंदुत्व का एक कट्टर अभिमानी प्रतीक कोई मंत्रिमंडल में हो। अब अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि ये जैसे मोदी जी ने सौगात दी ईद के समय पर, कुछ 800,000 करोड़ खर्चा करके 32 लाख गरीब मुसलमानों को, तो शायद अभी बीजेपी और आरएसएस अपना कट्टर हिंदुत्ववाद छोड़ के और कट्टर मुस्लिम विरोधक छोड़ के थोड़ा कुछ बैलेंस करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि एक संभावना ये है
कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसके स्टेटमेंट की चर्चा होती है और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, एक दंगा तो हुआ है और आशंका है और भी ऐसे होंगे क्या, सरकार भी गंभीरता से ये मुद्दा ले रही है। तो शायद हो सकता है कि नीतीश राणे को मंत्रिमंडल से निकालकर संगठना में कोई पद दिया जाएगा, क्योंकि संगठना के अध्यक्ष पद पर अगर रविंद्र चौहान जल्द ही आरूढ़ होने वाले हैं और बावनकुळे जाने वाले हैं, तो शायद हो सकता है को उनके मंत्रिमंडल से निकाल के महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्ष का कार्याध्यक्ष बना जाए। उनके लिए तो वो पदोन्नति ही है, मगर मंत्री बन जाएगा उनका। ये मैंने कुछ कही सुनी बातें जो है वो आपके सामने पेश की है। इसके जो मजबूत सबूत मिलने पर मैं आपसे फिर मिलूंगा और बोलूंगा। धन्यवाद।